हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय चैनल नेम स्टोरी विथ राज प्रजापति। फ्रेंड्स, मैं आप सबके सामने आज जो है लाइव स्टोरी लेके आया हूँ, जो सेल्फ है, मतलब खुद की स्टोरी आप लोग को सुनाऊंगा। अगर मेरी स्टोरी आप लोग को अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बहुत इमोशनल है और मेरी जेल यात्रा की कहानी है। मैं इंजीनियर से कैसे जेल गया और मेरे परिवार में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, मैं जेल आखिर क्यों गया, उसका क्या रीज़न था जेल जाने का, और बहुत सारी मुसीबतें आई। मेरी जॉब का क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो मैं मोमोज़ की शॉप लगाने लगा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं उससे कैसे जो है निकला वहाँ से, और मेरी बेल कब हुई, और जेल में मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो सब चीज़ें आज जेल यात्रा में आप सबको बताऊँगा। अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना, बुरी लगे तब भी बताना। और अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी जो वीडियोस हैं, हमारी जो ऑडियो स्टोरीज है, वो आप तक हमेशा आती रहे। फ्रेंड्स, लाइफ में क्या होता है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता, और कभी भी ना लाइफ को जो है इतना ज़्यादा स्मूथली नहीं लेना चाहिए। हमेशा जो है लाइफ को उसी हिसाब से जैसे लाइफ जीना सिखाना चाहती है, हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। लाइफ में कब क्या हो जाए किसी को अंदाज़ा नहीं होता। अच्छी खासी लाइफ को जो है 2 मिनट भी नहीं लगता, तबाह हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो स्टोरी में मेरा जो है पूरा का पूरा मेरा जो दर्द है वो सब इसमें पिरोया गया है, और जो बेगुनाही की सज़ा मैं काट के आया जेल से वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और इंजीनियर था मैं, अब नहीं हूँ, क्योंकि जॉब जब तक होती है तभी तक वैल्यू होती है। जॉब ना रहने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं होता, जैसा मेरे साथ आज हो रहा है। मैंने बहुत सारी जगह पे जो है इंटरव्यू दिया, लेकिन वेरिफिकेशन की वजह से सब खत्म हो गया, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड चढ़ चुका है। तो फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ आज की अपनी स्टोरी, मेरी कहानी एंड मेरी जुबानी। फ्रेंड्स, मेरा नाम राज है और सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं 2010 से जो है 10 का पास आउट हूँ मैं, डिप्लोमा। फ्रेंड्स, मेरी जो जॉब है 2011 में लग चुकी थी। फर्स्ट मेरा जो मोबाइल कंपनी का था, कंपनी में इंजीनियर पे आया था मैं। पाइन मोबाइल मेरी कंपनी थी जिसमें मैंने जॉब किया था। फ्रेंड्स, उस कंपनी में क्या हुआ कि मैंने 6 महीने जॉब किया और नई कंपनी थी, वो कंपनी लॉस हो जाती है। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं कार्बन जैसी कंपनी में, लावा जैसी कंपनी में, मैक्रोमैक्स जैसी कंपनी में मैंने इंजीनियर लेवल पे काम किया। उसके बाद सीनियर लेवल पे काम मैंने शुरू कर दिया, जैसे सैमसंग हुआ, ट्रांजन हुआ, स्पाइस जिसे मानते होंगे, जानते भी होंगे आप लोग, और फ्लिपकार्ट भी मैंने काम किया। बहुत सारी कंपनियों में मैंने सीनियर लेवल पे काम किया। फ्रेंड्स, अभी मैं जो काम कर रहा था वो काम कर रहा था मैं ट्रांजन होल्डिंग कंपनी में, जो कोरिया की कंपनी है, और मैं प्रोसेस इंजीनियर था उसमें। एक हिसाब से देखा जाए तो जो मैं प्रोसेस बनाता था उसको लोग फॉलो करते थे। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा जो साला है, उसका नाम आशीष है, मैं आशीष से ही उसे बिलोंग करूँगा, बार बार मैं साला तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उसका नाम आशीष है। तो आशीष जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई किया था। तो इलाहाबाद में उसने जेटकिंग कोर्स किया था IT डिपार्टमेंट से। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन बाद जब आशीष का वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट होता है तो मैं नोएडा सेक्टर 63 में जॉब करता था, इसी मोबाइल कंपनी में जो मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग ट्रांजन होल्डिंग में। तो उसने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि आप जो है मेरे लिए वहाँ जॉब देख लीजिए। मैंने यहाँ पे उसके लिए जॉब देखा, बात किया जॉब के लिए, उसको मैंने यहाँ जॉब लगवा दिया। फ्रेंड्स, वो लगभग 2-2.5 साल तक अच्छे से जॉब किया और उसकी ग्रोथ भी हो गई। वो ऑल ओवर इंडिया जो है JRN देखने लगा। कुछ लोग JRN का मतलब नहीं जानते होंगे, मैं बता रहा हूँ। सर्विस सेंटर से जो पार्ट रिटर्न आते हैं, उस पार्ट का जो है पूरा एक हिसाब से देखा जाए तो मटेरियल चेक करना, इनबाउंड और आउटबाउंड। अगर ओके है तो ओके में, और फॉल्टी है तो फॉल्टी में, उसका क्लेम ऑडिट करना होता है। मतलब उसका क्लेम, अगर कोई स्पेयर पार्ट जो दिया है अगर ओके करके दिया है, अगर वो फॉल्टी निकला तो उस पर जो है क्लेम ठोक दिया जाता है। तो वो JRN वगैरह वाले करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद 2-2.5 साल तक उसकी जॉब अच्छी चली। मेरी तो जॉब चली रही थी अच्छी खासी। मैं, मेरा वाइफ और मेरा बच्चा साथ में रहते थे हम लोग।
एक भी बिल्डिंग में रहते थे फ्रेंड्स, एक ही बिल्डिंग में। फिर से बताना चाहूँगा क्योंकि ये कहानी में आगे ये आएगी बात कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं बताना चाहता हूँ एक ही बिल्डिंग में हम रहते थे जिसकी वजह से हमारे साथ हादसा हुआ था। तो अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमारी जो बिल्डिंग थी एक ही बिल्डिंग थी, उसमें मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा और मेरा साला रहते थे। तो उसी टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, लॉकडाउन 2020 का चल रहा था। मेरी वाइफ को डिलीवरी थी और जून 2003 में 2020 जून 3 तारीख में मेरी वाइफ को एक लड़का पैदा होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है उसके साथ 6 से 7 महीना जो है बेड रेस्ट बोलते हैं डॉक्टर कि 3-4 महीने बेड रेस्ट चाहिए इसको, क्योंकि शरीर कमज़ोर है। बच्चा भी 1 महीना पहले हो गया था। उसकी वजह से जो है फ्रेंड्स वाइफ को घर भेजना पड़ा। तो मेरा साला बोला, आशीष बोला कि अपनी मतलब मेरी वाइफ को जो है 6 साल हो गए शादी के और डिलीवरी नहीं हो रही है, तो उसको जो है इलाज कराना है। घर पे इलाज चल रहा है, सही से नहीं चल रहा है। उसको इलाज कराने के लिए नोएडा लेके आना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई देख तेरी फैमिली है, तू लेके आ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मेरा क्या दिक्कत है। अपना कमरा तेरा अलग है, सब कुछ तेरा अलग है, तो अपना लाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला अच्छा ठीक है, जाऊँगा घर लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स 2021 की जो दिवाली थी, 2020 की नवंबर की दिवाली, नवंबर में थी आई थिंक, अक्टूबर नवंबर में। तो वो घर जाता है। घर में जाने के बाद वो अपनी वाइफ को वहाँ से लेके आता है और उसकी वाइफ यहाँ रहती है। हम लोग सब लोग जॉब पे ही रहते थे ज़्यादातर, तो हम लोग को क्या पता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो अच्छी खासी जॉब चल रही थी फ्रेंड्स। अब उसकी वाइफ जो है वो यहाँ अंदर कमरे में रहती थी और दिन भर फ़ोन पे बात करती थी। उसका जब डिटेल निकाला गया कॉल का, तो सबसे ज़्यादा निकला है कि फ्रॉड कॉल करती थी। फ्रॉड कॉल मतलब कि वो जो है पता नहीं कितने अननोन नंबर से बात किया है कि जो आज लगभग नंबर स्विच ऑफ हो रखे हैं उसके जाने के बाद। फ्रेंड्स बहुत सारे चीज़ें ऐसी थी कि जो हम अब बता भी नहीं सकते कि उसके फ़ोन में क्या क्या मिला है। तो 4-5 महीने यहाँ पे रही फ्रेंड। मेरी वाइफ घर चली गई थी, उसके बाद बच्चा था, रेस्ट पे थे वो लोग। तो वाइफ बोली कि अब वहाँ आना है और वो भी जॉब करती थी। तो मैंने कहा ठीक है। उसको मैं गया घर से लेके आया यहाँ पे। तो घर पे यहाँ आने के बाद कुछ दिन तक जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन अचानक फ्रेंड्स संडे का दिन था और जुलाई का महीना था, 2021 जुलाई, संडे का दिन था। मेरी जॉब थी और मेरा साला जो है आशीष वो घर पे ही था। मेरी वाइफ भी घर पे थी, सब लोग घर पे थे, केवल मैं ही जॉब पे था। तो जॉब पे गया तो शाम को लगभग 4 बजे फ़ोन आता है मेरे पास कि वाइफ की मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, 1-1.5 घंटे में आ जाऊँगा, आज संडे वैसे भी है तो थोड़ा लोड नहीं है, मैं आ जाऊँगा जल्दी, नहीं तो मैं 7-8 बजे तक आता था फ्रेंड्स। फिर मैंने वहाँ से निकला लगभग 7-8 बजे, क्योंकि तब भी लेट हो गया, संडे था तब भी लेट हो गया। निकला, उसके बाद वाइफ को लिवाया गया डॉक्टर के यहाँ, वहाँ पे जो है दवा दिलवाया। दवा दिलवाने के बाद वहाँ से लौट रहा था। संडे का दिन था, संडे को ही जो है राशन वगैरह हम लोग भराते थे। तो राशन वगैरह हम लोग उस दिन भरवाए। शाम को लगभग 7-8 बज गए, 9 बज गए होंगे हमको आई थिंक, क्योंकि इतना याद नहीं फ्रेंड्स, 2-2.5 साल हो गए। अब क्या हुआ कि अब हम वहाँ से आते हैं घर पे आने के बाद गाड़ी हमारी नीचे पार्क में लगी थी, प्रॉपर तरीके से नहीं लगी थी, क्योंकि मैं सामान लिया था, सामान लेके ऊपर आ गया था, गाड़ी ऐसे छोड़ के आ गया था। आया, खाना वाना मैंने खाया, उसके बाद नीचे से फ़ोन आया दोस्तों का, वो लोग बोले कि गाड़ी पार्क कर दो। मैं यहाँ से गया, गाड़ी वाड़ी पार्क करने लगा। इसी बीच में लगभग 10 साढ़े 10 बज गए थे बात करते हुए नीचे दोस्तों से। इसी बीच मेरी वाइफ का फ़ोन आता है कि मेरा गेट नहीं खोल रही, मेरा गेट बंद कर लिया। अब मैंने कहा ये बात आशीष से बोलो ना, मेरे को क्यों बोल रहे हो आप लोग। तो कह रही नहीं, आशीष कब से खोल रहा है लेकिन खोल नहीं रही आशीष, उसकी वाइफ खोल नहीं रही गेट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 1 बार 2 बार बोलो, नहीं खोल रही तो मैं आता हूँ। वो लोग भाई लगभग 10-15 मिनट तक खूब कोशिश किए, नहीं खोला। उसके बाद मैं आता हूँ, मैं भी वही चीज़ बोलता हूँ, भाई गेट खोलो, क्या दिक्कत है बताओ, जो भी प्रॉब्लम बताओ। गेट नहीं खुला। जब गेट नहीं खुला फ्रेंड्स, लग समथिंग हाफ आवर हो गया, तो नीचे वाले जो दोस्त खड़े थे, मैंने ही उनको फ़ोन किया। वो लोग ऊपर आए। जब वो लोग 10 मिनट तक दरवाज़ा ठोके, नहीं खुला,
तो दरवाजे को तोड़ने की मतलब पूरी प्लानिंग कर ली है कि दरवाज़ा तोड़ दिया जाए। अब साथ में वीडियो भी बनाया जा रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि जो गेट बंद है। गेट नहीं टूट रहा था क्योंकि मोटा उसमें हथकंडा, उसको हथकड़ा जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुंडी बहुत मोटा लगा हुआ था, जिसकी वजह से गेट नहीं टूट रहा था। तो गेट आखिर कार तोड़ा गया, उसको सरिया वरिया डाल के तोड़ा गया। जब देखा गया तो फंदे पे लटकी मिली। फ्रेंड्स, एक छोटी छोटी गलती की वजह से कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। वो तो चली गई थी फिलहाल, लेकिन आशीष का जो हाल हुआ बहुत बुरा हुआ हाल था। आशीष फर्श पे गिर चुका था क्योंकि मैंने आंखों से देखा अपने। आशीष को उठाया मैंने, आशीष को बेड पे लाया, उसके सामने जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उसके बाद काफ़ी देर तक बैठा रहा आशीष, सोचता रहा क्या करें क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आशीष ने अपने ससुराल में फ़ोन किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है। उनके ससुराल वालों ने डायरेक्ट कह दिया कि तुमने हमारी बेटी मार दी। अब बताइए फ्रेंड्स, क्या शादी करना ये है कि कोई मारने के लिए ले जाता है? नहीं ना। उन्होंने सीधा बोला कि तुमने नहीं, सॉरी, उन्होंने छूटते ही बोला था क्या वो मर गई? बताइए, उन्होंने, उनके भाई का ये वर्ड था, लड़की के भाई का वर्ड था कि क्या मीरा मर गई? तो इन्होंने बताया कि हाँ, उसने सुसाइड कर लिया है। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जो है टेंशन मत लो। बस ये कह के फ्रेंड्स हम लोग 1-1.5 घंटा वेट किए। समथिंग 11:30 बज गया था। इसी बीच में मैंने जो है पुलिस वाले को फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे बात है, जो है कॉलोनी में एक घटना हुई है, एक लड़की है सुसाइड कर ली है, शादीशुदा है, आप लोग आइए देखिए क्या मैटर है। वो आते हैं, पुलिस वाले आते हैं और उसके पुलिस वालों के साथ कोई भी लेडीज़ कांस्टेबल नहीं होती है। पॉइंट है, कोई लेडीज़ कांस्टेबल नहीं होती है। उसके बाद वहाँ पे जो है सारा का सारा जांच लेडीज़ का जो होता है, लाश का सारा पंचायतनामा जो बोलते हैं, वो मेरी वाइफ करती है। वाइफ के साथ साथ जो है हम भी लगे थे, मेरा साला भी लगा था। सारा कुछ हम लोग वहाँ पे देख रहे थे, कर रहे थे जो कह रहे थे वो लोग। उसके बाद काफ़ी टाइम हुआ तो लाश को जो है ये लोग बोले कि उतारो। हम ही लोग उतरवाए उसको। उसके बाद हम ही लोग गाड़ी पे लेके गए, हम ही लोग को जो है पुलिस वाले उठा के लेके चले गए थाने। ठीक फ्रेंड, थाने में लेके जाने के बाद वहाँ पे 2 दिन तक हम लोग को ऐसे हवालात में बंद करके रखे। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, हमारा फ़ोन जब सब कुछ जमा कर लिया था, उन्होंने तीसरे दिन मेरा चालान कर दिया। मेरी वाइफ का, मेरे साले का, सबका चालान कर दिया। जबकि एक छोटा सा 1 साल का बच्चा था हमारे साथ, मेरी वाइफ थी। भाई उनका क्या कसूर या हमारा क्या कसूर? फांसी कोई और लगाए, कोई और मरे, लेकिन इसमें हम लोग का क्या दोष था? चलो अगर दोष भी था तो आप लोग पहले जो है कोर्ट में लड़िए, पहले पुलिस साबित तो करे कि आखिर क्या बात है, क्या माजरा है। कुछ नहीं, उन्होंने उठाया और सीधा जेल हमें चालान कर दिया। हम जेल तो चले जाते हैं। फ्रेंड्स, जब हम यहाँ से कोर्ट गए सबसे पहले, तो कोर्ट में भाई वकील साहब मिले, हमारे वकील जिनको हमने हायर किया कोर्ट में मिले। उन्होंने बोला कि आपको जो है शाम तक रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे। हमको लग रहा है कि हर कोई वैसे ही होता है, वकील भी ऐसे ही होते हैं, पैसे से मतलब है उनको, बाकी और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। उन्होंने क्या काम किया, पैसे भी लिए हमसे और कुछ नहीं हुआ। आखिरकार हमें जेल जाना ही पड़ा। जब हम जेल जा रहे थे तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि आखिर हमने ऐसा क्या गुनाह किया था जो हम आज जेल जा रहे हैं, जबकि ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया था फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हमें जेल जाना पड़े। बस इतनी गलती थी हमारी कि मैंने उस लड़के को जॉब पे रखा था, जॉब दिलाया था, बस और कुछ भी नहीं। उसके बाद जेल तक तो हम, मेरी वाइफ और मेरा साला सब साथ में थे। जेल के मेन गेट से ही जो है वहाँ पे लोग आए और हम लोग को जो है डाइवर्ट कर दिए, वाइफ को अलग कर दिए और मेरे को और आशीष को जो है एक साथ लेके निकले वहाँ से। वो लोग महिला हाथे की तरफ लेके चले गए वाइफ को, हम लोग को जो है वहाँ पे लेके चले गए जेंट्स की तरफ, जहाँ पे कोविड का जो है वहाँ पे प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा
यूज़ किया जाता था, क्योंकि कोविड की वजह से जो है 1 महीना हम लोग को जो है मुलाजे में रखा गया, जिसे मुलाजा बोलते थे, क्योंकि वहाँ पे 1 महीने तक जो नए कैदी आते थे या नए बंदी आते थे उनको जो है वहाँ पे रखा जाता था प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए। उसके बाद 1 महीने बाद जो है भेजा जाता था वहाँ पे अलग बैरक में, जहाँ पे उनका पर्चा वर्चा काटने के बाद। तो लगभग हम लोग 1 महीने तक वहाँ पे रहे। वहाँ पे हमें एहसास तो हो रहा था कि आखिर हम कहाँ आ गए। खाने की दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत हो रही थी। जो फ्रीडम घर पे होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे तो नहीं होता। बोलने का तमीज़ ही सबका अलग होता है, क्योंकि हर कोई गाली से ही बात करता है। ज़्यादातर लोग बाग को ये लगता है, हर कोई अपने नज़रों से एक दूसरे को अपराधी ही देखता है। कोई कितना भी हो, कोई कितना भी सच्चा हो, वो दूसरे वहाँ अपराधी ही दिखते हैं कि ये बहुत बड़ा कांड करके आया होगा, बम फाड़ के आया होगा, रेप करके आया होगा, मर्डर करके आया होगा। वहाँ जाने के बाद हर कोई अपराधी ही बन जाता है, कितनी भी सफाई देते। जेल जाने के बाद क्या है कि ऑटोमेटिक फील होने लगता है कि बेगुनाह नहीं आना चाहिए, जाओ तो कुछ करके जाओ, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। और ये बढ़ावा देते हैं हमारे पुलिस और हमारे झूठे केस लगाने वाले, ये सब बढ़ावा देते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो हम लोग जो है लगभग जैसे तैसे 2 महीने 3 महीने हमारे कटे। तो एक दूसरे से बात तो नहीं हो पा रही थी, फिर धीरे धीरे करके वाइफ से भी बात हुआ, बच्चे का हालचाल मिला, सब कुछ पता चला कि हाँ ठीक है, लेकिन दिक्कत तो थी। फिर तीसरे चौथे महीने में फ्रेंड्स पता चला कि यहाँ से जो है नोएडा कोर्ट से हमारा केस खारिज हो गया था। उसके बाद हमारा केस जो है इलाहाबाद के लिए रेफ़र किया गया था। इलाहाबाद केस जाने के बाद 1.5 महीना लगता है वहाँ पे टोटल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने में। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो है फिर 1 महीना लग जाता है समथिंग वहाँ पे फर्स्ट डेट लगने में। फर्स्ट डेट के बाद तो फ्रेंड्स उन्होंने कईयों डेट ले लिया, हमारे वकील ने इतने डेट लिया कि पूछो मत। उसके बाद जाके कम समथिंग 1 साल बाद कहीं जो है बेल हुआ हमारा मेरी वाइफ का। और हमारे आशीष का तो नहीं हुआ, आशीष अभी अंदर है, क्योंकि उसका जो मेन रोल दिखाया गया है कि ये जो है मृतिका का पति है। और यही होना भी चाहिए कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो अगर आप किसी को उठा रहे हो तो आप उसके हस्बैंड को उठाइए, बाकी और किसी को नहीं। क्योंकि लड़ने के लिए तो बैठे हैं ना घर वाले, लड़की घर वाले बैठे हैं तो लड़के घर वाले बैठे हैं लड़ने के लिए। आप लड़िए ना, लड़ाई लड़ो, कितना लड़ोगे, लेकिन पूरा परिवार आप लोग जो है उठा के अंदर जेल में बंद कर देते हो। यहाँ तक कि केस लड़ने के लिए पड़ोसी को ढूंढना पड़ता है, और ऐसे केस में पड़ोसी भी साथ नहीं देते। उनको ये लगता है कि सही में दहेज मांगा हो, सही में मारा होगा, क्योंकि सब तो अंदर चले जाते हैं। अपनी सफाई देने के लिए कोई बाहर नहीं होता बाकी बाहर जो होते हैं वो सब उल्टे सीधे करके माहौल ख़राब कर देते हैं इतने दिन में। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अभी वहाँ पे सड़ रहे हैं अंदर, बेगुनाह हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और ये इंडिया है, और इंडिया में जब तक राजनीति चलेगी तब तक लोग बेगुनाह ही सड़ेंगे, बाकी और कोई नहीं। पैसे वाले तो बाहर से बरी हो जाते हैं, ये तो आम बात। तो हमारा बेल हुआ, हम बेल होने के बाद हम बाहर आए। बाहर आने के बाद पता चला कि तो दुनिया ही बदल गई। यहाँ पे हमारी जॉब चली गई। जॉब जाने के बाद पता चला कि भाई अब जॉब कहाँ से मिलेगी। वहाँ तो हमें टर्मिनेट कर दिया गया था, रिमाइंडर मारने के बाद टर्मिनेट कर दिया उन्होंने, क्योंकि 6 महीने तक रिमाइंडर चला। भाई अच्छे एम्प्लॉय को उन्होंने 6 महीने तक ढूंढा, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब नहीं पता चला कुछ तो उन्होंने रिमाइंडर मार के टर्मिनेट कर दिया। और जब टर्मिनेट हो गया मैं, तो जॉब कहाँ से मिलेगी, जॉब तो थी नहीं मेरे पास। अब मैं क्या करता, इधर उधर इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू देने के बाद पता चला कि वेरिफिकेशन में फेल, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड लग चुका था मेरे पे। और जब क्रिमिनल रिकॉर्ड एक बार लग जाता है तो साफ़ नहीं होता वो। और भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा कि बहुत बड़ा केस है, कोई छोटा मोटा नहीं है। DP एक्ट है 304B 498 और 3/4 लगता है इसमें। इससे तो आसान है कि 302 कर दो, लेकिन DP एक्ट नहीं लेके जाओ तो अच्छा है। तो कंडीशन ये हो गई फ्रेंड्स कि जॉब मिलना मुश्किल हो गया मेरे पास। तो अब पैसे तो ज़रूरी थे, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो पैसे लाने थे। तो 2-4 हज़ार कहीं ना कहीं से लेके उसके बाद हम लोग मोमोज़ का जो है एक रेडी लगाने लगे। मतलब रेडी क्या, कार्ट, मोमो कार्ट लगाने लगे छोटा सा। और उसमें भी पूरा का पूरा दिन ख़राब होने लगा। जब पूरा दिन ख़राब हो रहा है फ्रेंड्स, दूसरा काम कैसे कर पाएंगे, दूसरा या अच्छी चीज़ें क्यों कर पाएंगे। जब हमारा पूरा काम जो है मोमोज़ बनाने में ही लग जाएगा तो हम आखिर दूसरा काम कैसे करेंगे। ये रही प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी।
फिर दिमाग में आया क्यों ना हम यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, ताकि जो है स्टोरीज डालें, टेलिंग करें, ताकि कुछ पैसे आए। मैंने वीडियो भी बनाना शुरू किया, लेकिन लोग बाग वीडियो देखते हैं, उसके बाद नहीं सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं। एक आध दो बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म, व्यूज़ ही नहीं आते। लोगों को ये लगता है कि लोग बाग झूठ बोलते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, कोई झूठ नहीं बोलता फ्रेंड्स। जिनकी मजबूरी होती है, ब्लॉगिंग वगैरह में दिखाते हैं, अगर उनकी सच्चाई है, मजबूरी है, तो कहीं ना कहीं से आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे कोई नहीं कहता, क्योंकि मैं भी एक साधारण आदमी हूँ। अगर मेरी ये वीडियो हमारे घर वाले के पास जाएगी, हमारे रिलेटिव में जाएगी, और भी जगह जाएगी, तो अगर मैं झूठ बोलूँगा तो हमारी भी छवि खराब होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम गलत नहीं बोले हैं, जो बोले हैं सही बोले हैं। और उसके बाद आज का कंडीशन है कि हमने जो है स्टोरी विथ राज प्रजापति का मैंने एक चैनल बनाया, जिसपे मैं वीडियो डालता हूँ, और भी ऑडियो वो मेरी ही साउंड होती है, और बाकी का जो है कहानी मैं लेता हूँ। तो चलता है, व्यूज़ आते हैं, कम आते हैं, कभी टाइम मिलता है तो डालता हूँ, कभी टाइम मिलता है तो नहीं डाल पाता। मैं रेगुलरली नहीं रहता, ये सच्चाई है। और अभी मैं आज जो डाल रहा हूँ, ये वीडियो मेरी पूरी की पूरी सच्चाई है। और इसमें आज अभी मैं बता रहा हूँ मेरे केस का जो स्टेटस है। अभी तक जो है उस लड़की के भाई ने कुछ भी नहीं कहा है, ना उसने सुलह के लिए तैयार है, ना कुछ। बस ये है कि वो बार बार यहाँ पे फ़ोन करके वकील को ये कहता है कि केस चार्ज पे लगाओ, इनको हम फिर से जेल में बंद करवाएंगे। अब आप लोग हमें बताएं कि क्या झूठे केस में आगे क्या होता है, क्या नहीं होता। बहुत सारे लोग देखेंगे वीडियो, मुझे सजेशन ज़रूर देना फ्रेंड्स। बाकी जैसा भी होगा केस में हम बताएंगे ज़रूर। अगली डेट हमारी है 9 को, और 9 को हम जाएंगे, परसों हम जाएंगे कोर्ट में। देखते हैं, चार्ज पे तो केस लग चुका है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आशीष की निकालने की हम लोग बात कर रहे हैं। आशीष का जो है इलाहाबाद में फ़ाइल लगी हुई है, बस डेट की है कि डेट मिल जाए सही से और फाइल नंबर पे आ जाए तो बिल हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आज की हमारी है कहानी, शॉर्टकट में बताया है। प्रॉपर कहानी ज़रूर पड़ेगी, इस पर ऑडियो में होगी प्रॉपर कहानी, और ऐसे कहानी आती रहेगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी कुछ जो है मोटिवेट मिल सके। कमेंट से मोटिवेट अच्छा मिलता है, कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो ऐसी अच्छी लगे तो आप लोग बताना, मैं पूरी की पूरी कहानी अपनी अपलोड करूँगा। आखिर पूरी सच्चाई हुआ क्या था, ऐसा घटना क्यों हुआ था, जेल में क्या क्या हुआ था। अगर मेरे जेल यात्रा के बारे में आप जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूर कमेंट करिए। मैं जेल यात्रा के बारे में बताऊँगा, जेल में आखिर होता क्या क्या है, मैं वो वीडियो बनाऊँगा आप लोग को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट करके हमें बताएं कि कैसी लगी आज की ये स्टोरी। धन्यवाद।